अम्मा जी! आवाज नीचे रख। ऊंची आवाज में बात करना हमको भी आता है पहलवान। हाँ, याद है ना 20 साल पहले तुमने इस प्रभा को कुत्ते की तरह मारा था मोहल्ले के बीच। दिमाग के दिमाग छटे या हम याद दिलाएं एक और मार के। हाँ तो वो हमारा निजी मामला था, आज काहे खड़े मुर्दे उखाड़ रही है? अरे वाह, निजी मामला तो घर में पिटाई करते अपनी लुगाई की, बीच मोहल्ले काहे मारा कुत्ते की तरह? हाँ? ये औरत लेगी हमारी सरला की अग्नि परीक्षा। थू 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 थू। अम्मा जी, आप बुरा मान गई अम्मा जी। हाँ, बुरा माना होता ना तो अब तक तो तू ऊपर ही सड़क कोई होती। अब चुप रहे ना, ये तो बाकी राज भी खोलेंगे एक के बाद एक के बाद एक, समझे? अम्मा जी माफ कीजिए ना हमको। तुम हैं? हम तो अपने पतिदेव को बोलेंगे कि तुम अपनी बहनिया का दिमाग भी ठीक कर दो। तुम हमारी अग्नि परीक्षा लोगी हमारे ही मोहल्ले में? हैं? शर्म नहीं आती सबके सामने बोलते हुए कि हम किसी अंग्रेज के साथ भाग गए थे? अरे शर्म करो शर्म। जिस तरह भी अम्मा ने प्रभा को अग्नि परीक्षा दी है ना, वैसे एक झन्नाटेदार अग्नि परीक्षा तुम्हें दे देंगे। तुम्हारा दिमाग ना बौरा गया है। जाओ इलाज करो जाके अपने घर में जाके। अरे जा तुम जाओ। तुम जाओ। अरे चलो। मूर्ख महिला, देखा नहीं का टीवी पे? पुलिस ने इसको बैग में से निकाला। एक बैग में से अगर कोई भाग जाता है तो बैग में वापस आता है का। अब तू चुप कर, नहीं तो तेरे राज भी खोलना शुरू कर देंगे हम। मम्मी! मम्मी, हमने आपको कितना मिस किया, आपको पता है? हम कितनी टेंशन्स ले रहे थे। फिर हमें सोनल का फोन आया, तब हम मंदिर में थे, मंत्र जाप कर रहे थे कि हमारी मम्मी कहाँ चली गई, प्लीज गॉड उन्हें वापस भेज दो। हमने आपको कितना मिस किया। डाले गले। और ओ तुम सब, फ्री की फिल्म खत्म। जाओ अपने अपने घर। चलो तुम लोग अंदर, चलो चलो अंदर। बहुत परीक्षा सुधरी है ना? चलो अब हम लेंगे परीक्षा। चला। अरे जा रहे तो। अरे काहे? मैं जानती हूँ मैंने आज जो भी किया वो गलत किया, और इस बात को मैं इजीली अवॉइड भी कर सकती थी, और अगर करती तो शायद अच्छा होता। मेरी वजह से मम्मी जी और पापा जी को इतना फालतू का टेंशन नहीं होता, पर अब तो कर दिया ना। शिवम, मुझसे बात करो ना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, मम्मी जी को सॉरी बोल दिया और मम्मी जी मान चुकी है मेरी बात, और मम्मी को भी सॉरी बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बट आई एम श्योर मैं उसे सच्ची में मना लूंगी अच्छे से। एक बात बताओ रिया, कि तुम्हें सबके सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें पता है, अगर बुआ की बॉम्ब वाली खबर नहीं आती ना, तो आज जो निम्मी के साथ होता तुम्हें उसका जरा सा भी अंदाजा नहीं। शिवम, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने जो देखा वही बोला। मुझे थोड़ी पता था कि निम्मी ने पिक्चर्स एक्सचेंज किए, और अगर निम्मी ने ऐसा किया तो गलत किया ना। जानते हैं उसकी वजह से दादी जी की कितने इंसल्ट हुई है। रिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि निम्मी एक बच्ची है, तुम उसकी गलतियां निकालने के बजाय उसे समझो थोड़ा सा। शिवम, मैं कहाँ उसकी गलतियां निकाल रही हूँ? मैं सिर्फ तुमसे शेयर कर रही हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम, और आज वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देता हूं मैं। आओ बैठो। तुम्हें याद है ये फोन तुमने मुझे गिफ्ट किया था, और आज ये फोन काम आएगा मेरे। तुम ऐसे करो, माँ, निम्मी, प्रीति सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दो मुझे, और मैं उसे रिकॉर्ड करता हूँ, और नीचे जाके मैं सबको सुनाऊंगा। शिवम, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रिया, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन को घर से बाहर निकाला जा रहा था, और तुम बोल रही कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। कम ऑन, चलो कुछ तो बोलो। मेरी माँ, मेरी बहन, नमिता, प्रीति दोनों के बारे में कुछ तो बोलो। अरे बोलो, मैं जाके बताऊंगा कि रिया ने इंस्ट्रक्शंस दिए तुम दोनों के बारे में, और माँ को भी बोलूंगा मैं। कम ऑन बोलो। कम
कम ऑन रिया, कुछ तो बोलो। क्या हुआ? तुम तो यही चाहती हो ना कि जो तुम कहो वही सब करें। तुम्हारा टिफिन भिजवा दिया है और आज तो बिंदु और प्रभा को जो हमने सुनाया ना, कभी आंख उठाकर ना ही देख पाएंगे। चल रखते हैं। ए बहुरिया इधर आ। आजा 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 बैठ। देख भाई, हमें तो बड़ा बुरा लग रहा है। हम सोच रहे तू नई नई ब्याह के आई है घर में और का देखना सुनना पड़ रहा है। तुझे लग रहा होगा बड़े परपंचू लोग हैं, कहाँ फंस गई है, ऐसा सब सोच रही होगी है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लग। बड़ी समझदार है तू, है। अब देख, एक बात समझ ले, हम जो है ना इस घर के नीलकंठ हैं। इस घर का सारा दुख, सारा जहर हम पी जाते हैं। और नीलकंठ कौन अक्कल वाला और समझदार ही बन सकता है। ईला ने हमारे बाद तुम्हें ही बनना पड़ेगा इस घर का नीलकंठ। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। कहा है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, कभी भी सड़क जाएंगे ऊपर। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो दादी जी? आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप 100 साल जियोगे। और हम भी ना बिल्कुल आप ही की तरह बनकर ये घर संभालेंगे। समझदार है तू, है। पर इतनी उदास काहे दिख रही है? पता, बुलेट राजा ने कछु कहा का कि वो छोटी रानी ने फिर से अपनी 2.5 गज लंबी जबान सनसना दी। नहीं नहीं दादी जी, किसी ने कुछ नहीं किया और ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चेहरा दे, सूख के कांटा हो गया है। तुम्हारे पिताजी देखेंगे ना तो कहेंगे ससुराल वाले खाना पीना नहीं देते हमारी बिटिया को। ऐसे मत कर, इतना सा शरीर है, इतना सा टेंशन काहे ले रही है, हैं? हम है ना, हम बाकी सब संभाल लेंगे। तू बस मेहनत करती जा, अपने काम पे ध्यान रख। तुझे काम करना भी पसंद है ना? है? वो फार्म का हुआ, भर दिए का? नहीं, अभी कुछ बाकी है। हाँ वही, कैसे भरे? 50 तो हमारे पास बाकी है, रह गए भरवाना इस सरला के टेंशन में। और अगर हमने पूरे फॉर्म नहीं भरे ना तो हमें पूरी सैलरी भी नहीं मिलेगी। पूरी मतलब? बिना फॉर्म के हमें सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी 15,000, और अगर फॉर्म भर दिए तो हमें उसका बोनस मिलेगा, तो 35,000 मिलेंगे। 35,000 तुम्हारे और 35,000 शिवम के। चिंता मत कर, फॉर्म भरवा के हम तुम्हारे हाथ में रख देंगे। दादी जी, सैलरी की टेंशन तो हमें है ही नहीं, जितनी सैलरी मिलेगी उतनी ठीक। हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा परिवार और हमारी परिवार की खुशी। तू परिवार की खुशी का टेंशन मत ले, सबकी खुशी हम देख लेंगे, सबको खुश कर देंगे, हम खुश रखेंगे। तू बस काम पे ध्यान दे। देख रहे हो दी, कितना प्यार उमड़ रहा है इधर। ये शशिकला ना जरूर हमारा ही चैप्टर पढ़ा रही होगी। और भाभी भी कम नहीं है, भाभी भैया को अपने जाल में फंसा लेगी और ना भैया को दिखाई देगा ना सुनाई देगा। भैया, वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। बहुत स्मार्ट हो गई तुम, जुबान भी चलने लग गई तेरी। अगर अपने भाई को इतना सा प्यार किया होता ना कभी तूने, तो थोड़ा सा ट्रस्ट होता तुम दोनों को। भैया, हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते, पर तकलीफ होती है शशिकला और भाभी एक साथ होता है तब। पता नहीं क्या ज्ञानबाजी दे रही होगी। भाई पे तो भरोसा करना कभी। देखो, जितनी सखी वो है ना मेरे लिए, उतनी सखी तुम दोनों हो मेरे लिए। लेकिन ये बात तुम दोनों समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। भैया, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपके कहने पे हमने तो भाभी को समझाने की पूरी कोशिश की, पर भाभी है कि कभी ना कभी कुछ ऐसा कर देती है जिससे बहुत हर्ट होता है। देख निमी, मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, हाँ, लेकिन जहां इतना वक्त दिया थोड़ा और दो। लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ उसको।
दिल की बुरी नहीं है वो, सिचुएशन ऐसी है। उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो सब समझ जाएगी। आई प्रॉमिस यू, एक ना एक दिन उसे दादी की सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन प्लीज तुम दोनों को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। भैया कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों का सपोर्ट तो हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। एक और चीज, हमने इस घर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सी लड़ाइयां देखी हैं, लेकिन एक चीज जो कि हमेशा बरकरार रही है वो है श्रीवास्तव सिबलिंग्स का प्यार और विश्वास। प्लीज इसे ऐसे बरकरार रखना, इस चीज को किसी की नजर मत लगने देना। नहीं लगेगी, कभी नहीं। जा अब सो जा, है? कल काम पे जाना है। आज का दिन बड़ा भाग दौड़ में गुजर गया। आप भी आराम कर लीजिए। निम्बो, प्रीतिया, जी दादी। पधारो। एक हम क्या कह रहे हैं कि अब शिवम और रिया के 50 फॉर्म बाकी है भरने के, तो दोनों बांट कर 25-25 और भरवा दो। कल 4 बजे तक जमा करने होंगे। दादी आपका उधर अभी रात को सबको उठा उठा के फॉर्म भरवा दो। दीदी भाभी को सुला दिया और हमसे काम भरवा दिया। अभी भैया ने तुझे ऊपर समझाया ना, पर तू है कि का घुसुर पुसुर चल रही है? 2-4 रसीद दे दे, सुबह तक गाल चलाती रहना। कुछ नहीं दादी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि अभी सबसे फॉर्म भरवा देते ताकि सुबह जाके कम बचेंगे। हाँ, अभी जितने से भर सकते, पर दूर मत जाना, आसपास ही रहना। इधर से देख रहे हैं हम लोग। सर को हो गए 50, ये सब तो भरे हुए। चल 35 और 35 पूरे 70,000। बड़ा बुरा हुआ रे हमारे साथ। 50,000 रुपए मांगे थे, किसी ने 5 रुपए भी नहीं दिया। अरे पगला, जान बच गई, कम है का है? लेकिन भैया ये मैडम एस के घर वाले ना मैडम एस की तरह एकदम कंजूस मक्की चूस। अरे बिटिया की जान खतरे में, कौनों की एंटी चवन्नी बाहर नहीं आई। अरे ये कौन चला रहा है भाई? अबे सूप न खा, कहीं मैडम एस तो नहीं? पहले हमारी भक्ति और फिर हमारी को दिखाई अपनी शक्ति। हैं? अरे हमको किडनैप करने की कोशिश की तुमने, हमारा अपहरण करने की कोशिश की, और फिर हमारे परिवार को हमारे लिए फिरौती की चिट्ठी भी भेजी। और कितनी फिरौती मांगी? 50,000। अरे कमबख्तों, 50 रुपए भी कभी एक साथ देखे हो तुम दोनों? टीचर कहीं के काहे मांगी इतनी फिरौती? मैडम 50,000 किसने हमारी कीमत आकी थी, बोले बताओ। इसने 25 बोला था। क्या लगा था तुम्हें? हम छोड़ देंगे तुम्हें? छोड़ देंगे? मैडम हमको माफ कर दो, हम आज के बाद अपना दोनों लोग आई पूरी दुनिया वालों का साथ छोड़ देंगे मैडम, लेकिन आपका साथ कबहू ना छोड़ेंगे। गलती हो गई, थोड़ा गुस्से में। मैडम हमको ना छोटा बच्चा समझ के माफ कर दो ना।
का है ना, हम लोग तुझ प्राणी हैं, माफ कर दो। अब हम है ना तुम दोनों को यहाँ से सीधा थाने लेके जाएंगे, समझे ना? अरे मैडम थाने काहे के लिए ले जाएंगे? एक काम करिए ना, हम लोग के पास जो कुछ है ना सब लेके जाइए, थाने मत ले चलिए। अच्छा चलो बताओ कितना है तुम लोग के पास, निकालो दिखाओ। इसके पास भी जा रहा है, तुम्हारे पास कितना है? हम लोग पास भी जा निकल चल। चलो निकालो, काम चला लेंगे फिलहाल। निकाल के दो जल्दी फटाफट, ठीक है? गिनो मत, दे दो जितने हैं। क्या हुआ, निकल नहीं रहे पैसे? मैडम चलो इधर लाओ। ठीक है अभी काम चला लेंगे। और क्या है घर में, क्या क्या रखा है उधर? खाली है। चोरी का सामान है जरूर है? बुलाए पुलिस को? बुलाए? नहीं। हटो चलो।